नमस्ते एवरीवन। आज इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम के बारे में। रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम के बारे में रदरफोर्ड ने अपना जो मॉडल दिया था इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की खोज में, तो उसके बारे में आज हम लोग जिक्र करेंगे। सबसे पहले रदरफोर्ड ने क्या किया था अपने एक्सपेरिमेंट के अंदर। तो रदरफोर्ड ने अपना एक्सपेरिमेंट करने से पहले एक जो है वो अल्फा रे लाया, एक अल्फा रे लाया और एक फॉसिल फ्यूल किसका था, गोल्ड का था, है ना। गोल्ड का फॉइल लाया, पतला उसका चादर होता है ना, सोना का परत, वो लाया। अब जो अल्फा रे लाए, पहला चीज तो अल्फा रे लाए, दूसरा कि गोल्ड का फॉइल लाए और तीसरा एक बोर्ड लगा दिए थे जिसको बोलते हैं फोटोग्राफिक प्लेट। फोटोग्राफिक प्लेट इस वजह से लगाए थे ताकि ये जो फॉइल है इसमें क्या बीत रहा है, यानी कि इसमें क्या छेड़छाड़ हो रहा है, ये सारा चीज यहाँ पे रिकॉर्ड होगा, है ना। इसके अंदर क्या क्या है, ये फॉइल के अंदर ये ए टू जेड इसके बारे में यहाँ पे यूनिफॉर्म होता है, इसीलिए ये लगा दिए फोटोग्राफिक प्लेट। तो इन्होंने क्या किया, एक अल्फा रे लाए और अल्फा रे लाए तो अल्फा रे को जो है वो पास करा दिए। वो कहाँ पास करा दिया, अल्फा रे को पास करा दिया, है ना, पास करा दिए ये फॉइल में। अब जब इन्होंने अल्फा रे को फॉइल में पास कराया तो इन्होंने देखा कि जो अल्फा रे है ना वो सारा का सारा पास हो जा रहा है ना। लगभग लगभग 99% अल्फा पार्टिकल जो था, 99% अल्फा रे का जो पार्टिकल था वो आर पार हो जा रहा था। ये जो फॉइल है ना उसका आर पार हो जा रहा था, कितना, 99% अल्फा पार्टिकल, यानी कि 100 पार्टिकल जा रहा है ना, अल्फा रे का 100 पार्टिकल जा रहा है एक बार में, तो उसमें 99 जो पार्टिकल है वो आर पार हो जा रहा था। इन्होंने पहला चीज ये ऑब्जर्व किया कि 99% अल्फा पार्टिकल आर पार हो जा रहा था। उसमें से कुछ अल्फा पार्टिकल जो है वो बड़ा एंगल बना रहे हैं और कुछ अल्फा पार्टिकल जो है वो छोटा एंगल बना रहे हैं। इन्होंने यहाँ से ये भी देखा, पहला चीज देखा कि 99% अल्फा पार्टिकल पार हो जा रहे थे। दूसरा चीज देखे कि कुछ अल्फा पार्टिकल बड़ा एंगल बना रहे हैं और कुछ अल्फा पार्टिकल छोटा एंगल बना रहे हैं। तीसरा चीज इन्होंने ऑब्जर्व किया कि जो अल्फा पार्टिकल है वो लगभग 20,000 में एक, इसका रेशियो लिया जाता है, 20,000 में एक अल्फा पार्टिकल 180 डिग्री के एंगल से वापस आ जाता है ना, 180 डिग्री के एंगल से वापस आ जाता है। तो इन्होंने सोचा कि हम तो अल्फा रे लाए, तो अल्फा रे का जो चार्ज है वो कैसा होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। अल्फा रे का चार्ज पॉजिटिव होता है। तो जो रदरफोर्ड थे वो तो पॉजिटिव चार्ज वाला रे को फोसिल गोल्ड का फोसिल पे मारे, कैसा चार्ज वाला, पॉजिटिव चार्ज वाला। अब जब इन्होंने पॉजिटिव चार्ज को मारा तो देखा कि कुछ जो है सब तो आर पार हो जा रहे हैं, है ना, पहला चीज देखा सब तो आर पार हो जा रहे हैं। तो यहां से इन्होंने सोचा कि जब सब लाइट जो आधे ज्यादा आर पार हो जा रहा है, इसका मतलब जो एटम है वो इम्प्टी है। इम्प्टी कहने का मतलब एटम जो है वो खाली है। पहला चीज इन्होंने नोटिस किया कि जो 99% है, मतलब आधे से ज्यादा, बहुत ज्यादा, 100 में से 99 जो है वो आर पार हो जा रहा है, बहुत ज्यादा पार्टिकल आर पार हो जा रहा है। तो इन्होंने दिमाग लगाया कि नहीं, एटम जो है वो खाली है तभी तो आर पार हो रहा है। फिर इन्होंने दिमाग लगाया कि नहीं, कुछ तो है वो रिफ्लेक्ट हो रहा है, तो रिफ्लेक्ट हो रहा है तो कोई होना हो कि अंदर कोई ना कोई है। इन्होंने दिमाग लगाया कि जब रिफ्लेक्ट हो रहा है तो अंदर तो कोई ना कोई होगा। तो अंदर क्या था, तो देखिए ये प्लस था, तो अंदर यहाँ भी देखिए रिफ्लेक्ट कर रहा है, तो अंदर प्लस चार्ज वाला होगा तभी तो रिफ्लेक्ट हो रहा है। अगर माइनस चार्ज वाला रहता तो अट्रैक्ट हो जाता, लेकिन अट्रैक्ट नहीं ना कर रहा है, देखिए रिफ्लेक्ट कर रहा है। जब रिफ्लेक्ट कर रहा है तो अंदर क्या था, कुछ ना कुछ था, लेकिन क्या था, प्लस चार्ज वाला था। तो हम लोग जानते हैं कि एटम के अंदर क्या होता है, एटम, ये मान लीजिए एटम है, तो एटम के अंदर न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस में भी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। तो अंदर क्या था, प्रोटॉन था। जो प्रोटॉन जो रे को आ रहा था ना तो रिफ्लेक्ट कर दे रहा था, यहाँ से आया तो और रिफ्लेक्ट करेगा, और दूर से ही रिफ्लेक्ट कर रहा था ना तो ये छोटा एंगल बना रहा था, दूर से रिफ्लेक्ट करता था तो छोटा एंगल बनाता था। अगर यदि रे आया रे आया और दूर से ही इसको रिफ्लेक्ट कर दिया तो छोटा एंगल बना दिया। लेकिन अगर रे आया सामने आ गया और सामने से रिफ्लेक्ट करेगा तो बड़ा एंगल बनाएगा, सामने से रिफ्लेक्ट करेगा तो बड़ा एंगल बनाएगा, और दूर से रिफ्लेक्ट करेगा तो छोटा एंगल बनाएगा। ये चीज याद रखिएगा। और जो जो सीधा में आता था ना, यहाँ प्रोटॉन है मतलब पॉजिटिव चार्ज है, तो जो सीधा में एक पार्टिकल आ जाता था, लगभग 20,000 में एक पार्टिकल जो सीधा में आता था वो वापस जिधर से आता था उधर से ही चला जाता था, 180 डिग्री के एंगल पे। इधर से आया फिर उधर से ही चल गया, है ना, 180 डिग्री के एंगल पे आया और चल गया, लगभग 20,000 में एक। यही था रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम। तो यहाँ से आपको चार बात ध्यान में रखना है। पहला बात कि एटम जो है वो पूरा खाली है, अभी देखिए ना सारा लाइट आर पार होता था, एटम जो है वो क्या है, खाली है। दूसरा बात कि कुछ अल्फा पार्टिकल जो है वो स्मॉल एंगल बनाते हैं और कुछ अल्फा पार्टिकल जो थे वो लार्ज एंगल बनाते हैं, ठीक है। चौथा बात ध्यान में रखना है कि 20,000 में से लगभग 20,000 में से एक अल्फा पार्टिकल जो है वो वापस 180 डिग्री के डायरेक्शन में आ जाती है। तो यही था रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम। उम्मीद करते हैं आप इसे अच्छे से समझ गए हो।